हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था कि कैसे कैथोड रेज डिस्कवर हुई थी और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है एनोड रेज और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और कैथोड, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं हम। और जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये गोल्डस्टीन का है, ठीक है। अब अभी तक हमने ये पढ़ा है कि भाई ये कैथोड था, ये एनोड था। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा था कहां से, कैथोड से किस तरफ, एनोड की तरफ। तो उस रे को हमने क्या नाम दे दिया था, कैथोड रेज, और उनको पार्टिकल को क्या कह दिया था, कैथोड पार्टिकल्स। लेकिन गोल्डस्टीन ने 1896 में देखा कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे, उनकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उसने ये देखा कि जो कैथोड के पीछे वाला ये हमारे पास एरिया है, ये इसको इसने कोटिंग की यहां पे ZnS, और ये हमारा कैथोड है। तो उसने ये देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज था, अब ये कैथोड रे के पीछे भी क्या शो कर रहे थे, कलर। भाई एनोड के पीछे जो कलर है वो किसकी वजह से है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से। भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ। तो ऐसे ही क्या था कि जो कैथोड था उसके पीछे जो ZnS की प्लेट है वो भी क्या शो कर रही थी, कलर शो कर रहा था। तो यहां पे भी क्या आ रहे थे, कलर्ड स्पॉट आ रहे थे। तो फिर उसने ये ऑब्जर्व किया कि अब ये रे कहां से मूव कर रही है, पॉजिटिव। अगर देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है। अब ये आ किस तरफ से रहा है, एनोड से आ रहा है, और किस तरफ जा रहा है, कैथोड की तरफ। तो इस रे को उसने क्या नाम दे दिया था, एनोड रेस, ठीक है। एज रेज आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, रे कहां मूव कर रही है, एनोड से कैथोड पे। सो रेज वर कॉल्ड एज एनोड रेज। तो उसने इन रेज को क्या नाम दे दिया, एनोड रेज। जैसे कैथोड रेज स्टडी करी थी बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, एनोड रेज को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब एनोड रे के पार्टिकल कौन से होंगे, एनोड रेस के जो पार्टिकल हैं, दीज आर पार्टिकल ऑफ गैसेस लेफ्ट आफ्टर आयनाइजेशन ऑफ गैस। गैस का आयनाइजेशन कराने के बाद लीविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो पार्टिकल होंगे वो किसके पार्टिकल होंगे, एनोड रेस के। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि हाइड्रोजन गैस थी, तो क्या बन रहे थे, 2H+ और ये क्या लॉस कर रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन। Cl2 था तो 2 Cl+ और साथ में क्या निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये पार्टिकल किसके होंगे, ये होंगे पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेस। ये क्या होंगे, पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेस। तो भाई अब इस केस के अंदर कैथोड रे में तो हमने ये पार्ट पढ़ा था कि गैस कोई भी हो, कैथोड रे का पार्टिकल क्या रहता है, हमेशा सेम। ये पार्टिकल थे किसके, कैथोड रे के। ठीक है भाई, गैस कोई सी भी हो, कैथोड रे के पार्टिकल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लेकिन एनोड रेस के लिए ऐसा नहीं होता। अगर हाइड्रोजन गैस ली है तो पार्टिकल क्या होगा, H+ होगा, और अगर क्लोरीन गैस ली है तो पार्टिकल क्या होगा, Cl+। सो
एनोड रेज पार्टिकल आर गैस डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड करते हैं? गैस के ऊपर। ठीक है, अगर गैस चेंज करोगे तो पार्टिकल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट उसने हाइड्रोजन गैस को लेके किया हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस को लेके। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर देखो, या पहले एक सिंपल प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। बिल्कुल जैसे उसकी प्रॉपर्टी पड़ी थी वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखो, पहला पॉइंट यही है कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट ही देखो यही है, दे आर मटेरियल पार्टिकल। मटेरियल रे का मतलब है कि रे हैज पार्टिकल्स। रेस के अंदर क्या होंगे? यहां पे पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कहां मुड़ रहा था? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कहां पे मुड़ेगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड पॉइंट ये है, इट विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट in presence of electric and magnetic field। बिल्कुल आप एक्सपेरिमेंट वैसे ही बना सकते हो जैसे हमने पहले बनाया था कि भाई ये हमारे पास ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव रे किस तरफ जा रही है? इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो यहां पे फिर वैसे ही हम प्लेट लगाएंगे दो। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो रे किस तरफ मुड़ेगी? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां से तो रे आ गई, रे को ना हमने फर्दर पोटेंशियल में से पास करा, तो ये रे किस तरफ मुड़ रही थी? नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमारे को क्या शो करता है कि जो रे है उस पे क्या प्रेजेंट था? पॉजिटिव चार्ज। दिस शोज दैट रे हैज पॉजिटिव चार्ज इन इट। रे के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो एनोड रे है इसमें चार्ज टू मास रेशो हर गैस के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। चार्ज टू मास रेशो ऑफ एनोड रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। चार्ज टू मास रेशियो जो है वो डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल लूं, अगर मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस में बनेगा क्या? 2 H+ बनेंगे और साथ में क्या निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ चार्ज कितना है? +1 अपॉन मास कितना है? अगर मैं कुलाम में लिखूं तो 96,500 कुलाम। और अगर भाई इसको अगर अब मास लिखें तो हाइड्रोजन जो है इसका मास आप यहाँ पे लिख देंगे। हाइड्रोजन का मास हम कितना लेके चलते हैं? 1 AMU। ठीक है, अगर मैं मान लो यहाँ पे क्लोरीन गैस लिख लूं तो क्लोरीन गैस के लिए
चार्ज तो यही रहेगा, मान लो कि यूनिट 1 लिख लें, +1 यूनिट, तो +1 अब बनेंगे क्या, 2 Cl+ बनेंगे, साथ में क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। चार्ज तो कितना रहेगा, +1, लेकिन क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5 AMU। तो चार्ज टू मास रेशियो जो है वो हर गैस के लिए किस अलग आएगा, किसका, एनोड रे के पार्टिकल का। और वहां पे क्या आ रहा था, सेम, क्योंकि कैथोड रे के पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन, और वो सभी गैसेस के लिए क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये जो बेसिक पॉइंट है ये आपने ध्यान रखने हैं, ये वेरी करते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर एक पॉइंट वही है कि दे आर फ्लोरोसेंट पार्टिकल। फ्लोरोसेंट का मतलब यही है कि अगर मान लो ZnS की प्लेट है, तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एनोड रे का इस पे आके स्ट्राइक करेगा तो ये क्या शो करेगा, कलर शो करेगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया था कि जब उसने गैस ली हाइड्रोजन, उसने ये देखा कि H2 गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है, तो उसने इस पे स्टडी करी। भाई देखो, हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है, तो जो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो किस में आ रहा होगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर। सो ही कंक्लूडेड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज will be generated by this gas। तो जो सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है वो कौन जनरेट करके दे रहा होगा, हाइड्रोजन गैस। तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन गैस पे स्टडी करी। सो ही स्टडीड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और उसने किसको स्टडी किया, हाइड्रोजन गैस को। तो H2 गैस में 2 H+ बने, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो जो इसका ये पॉजिटिव पार्टिकल था इसको इसने नाम दे दिया प्रोटॉन। तो इसलिए हम H+ को हमेशा क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है भाई। उसने ये कहा कि जो हाइड्रोजन गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ये क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं एनोड रे के लिए। अब इसके बाद अब देखो, तो यहां से हाइड्रोजन गैस से स्मॉलेस्ट पार्टिकल आ गया, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज था उसको नाम क्या दिया, प्रोटॉन, और उसका जो मास था वो ये आ रहा था। हमने जो स्पेसिफिक चार्ज था, चार्ज टू मास रेशियो था, वो इसका लिख लिया था, ठीक है। तो अब आपने ध्यान रखना है वो सारे पॉइंट। तो ऐसे क्या डिस्कवर हुआ था, प्रोटॉन और एनोड रेस, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल बचता है, वो है न्यूट्रॉन। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, जे चैडविक ने। नाइनटीन 1932 में, ठीक है। और इसकी जो डिस्कवरी है वो उसने एक रिएक्शन से करी थी, जो बेरिलियम है इसकी रिएक्शन उसने हीलियम के साथ कराई, अल्फा पार्टिकल, यहां पे ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तो इस केस के अंदर बना कार्बन 612 और साथ में जनरेट हुआ एक न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसने जो यहां पे इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं
तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद क्या जनरेट हुआ, एक कार्बन, और एक जनरेट हुआ था चार्जलेस पार्टिकल। दिस पार्टिकल was named as न्यूट्रॉन। और ये जो पार्टिकल है, ये इसको क्या नाम दिया था, न्यूट्रॉन। तो भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं उनकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो अब ये हमारा बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल की जो जनरेशन है उसका कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता है। आपको यहाँ पे पता लग गया कि कैसे पार्टिकल जनरेट हो रहा है, उनका मास क्या होता है। बेसिकली आपको मास ध्यान रखने हैं, इनके चार्ज टू मास रेशो ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहो। सो थैंक यू।